जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 में जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, आखिर इनकी वेतन अब कितनी बनने वाली है। अगर आप देखेंगे जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, जैसे 28 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो 28 तारीख से ही आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आखिर प्रथम माह की सैलरी आपकी कितनी आने वाली है और इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि आपको वेतन वृद्धि कितनी लगने वाली है, अवकाश अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं वेतन कटौती होता है। कितना कटौती यहाँ पर होता है, 13 माह की आपको वेतन मिलती है, 13 माह आपको वेतन मिलती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पेट्रोल भत्ता कितना मिलेगा, वर्दी भत्ता कितना मिलेगा आपको, मेडिकल कटौतरा कितना होगा आपको, अवकाश भत्ता कितना मिलने वाला आपको, 70 80 90 में जो 30 और 20 और 10% को जो सरकार कटौतरा कर रही है, आखिर इनके आपको बाद में इनकम एरियस के रूप में आपको मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप जो है समझ पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे आपको जो सैलरी मिल रही है अभी 7वें वेतनमान के आधार पर आपको मिलेगी। 8वां वेतनमान अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आप पर भी ये कहीं ना कहीं ये लागू आप पर होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे 7वां वेतनमान के आधार पर आपकी सैलरी कितनी बनेगी, तो 7वां वेतनमान के आधार पर अगर आप देखेंगे बेसिक आपका 19,500। 19,500 अगर आपने देखे होंगे दिसंबर 2019 में जो है एक नियम आया था कि प्रथम साल 70%, द्वितीय साल आपको 80, तृतीय साल 90 और चौथी साल आपको फुल वेतन यहाँ पर मिलने वाली है। तो दिसंबर 2019 से नियम लागू है, जो कि अभी वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे रूल बुक में, उसी रूल बुक में आप देखेंगे 70 80 90 के नियम के अकॉर्डिंग ही आपको वेतन मिलने वाली है। अगर आप ज्वाइनिंग लेटर में भी देखेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर में भी 70 80 90 के हिसाब से आपको यहाँ पर वेतन मिल रही है, उसमें स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे प्रथम साल 70% कटेगी, 80 90, और मैं प्रथम साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी आपके कितनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली। अगर आप देखेंगे 19,500 का अगर 70% आप निकालेंगे तो 70% आप निकालेंगे तो 13,650। 13,650 आपकी हो गई बेसिक सैलरी। बेसिक में आप इसके बाद महंगाई भत्ता भी यहाँ का मिल लेगा। महंगाई भत्ता आपका हो गया, महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस ऑफर आप बोलते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे वर्तमान में 55% आपका जो है डियरनेस अलाउंस चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 13,000 इसका अगर आप सॉरी 55 नहीं 58 चल रहा है, सॉरी है 58% आपका डियरनेस अलाउंस चल रहा है। तो 19,500 का अगर आप डियरनेस अलाउंस 58% निकालोगे तो इसमें आपको 11,310, 11,310 आपको डियरनेस अलाउंस होता है। लेकिन अगर आपका 70% अगर आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर कितना 7,917, ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। मतलब ये हो गई आपकी बेसिक सैलरी, ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस 7,917 रुपये। प्लस इसमें अदर अलाउंस की अगर बात करूं तो अदर अलाउंस आपको मिलेगा, अदर अलाउंस आपको मिलेगा 1,403 रुपये। ठीक है, इसमें मैं अदर अलाउंस में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा पौष्टिक आहार भत्ता। फिर इसका आपको मिलेगा एनआरए नक्सल रिस्क अलाउंस, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है तो नक्सल रिस्क अलाउंस। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलेगा। फिर आपको स्पेशल अलाउंस आपको इसमें मिलेगा, और आपको मिलेगा एफटीए, मतलब आपको फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें आपको मिलेगा। टोटल इसमें अगर आप देखेंगे तो 1,403 रुपये हो जाता है। अगर इसमें बताऊं तो पौष्टिक आहार भत्ता आपको 1,000 रुपये मिलेगा, नक्सल रिस्क अलाउंस 200 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और यूनिफॉर्म अलाउंस आपका जो है 60 रुपये आपको मिलने वाला। स्पेशल अलाउंस जो है नाम है स्पेशल, लेकिन आपको इसमें मिलेगा 18 रुपये प्रति माह स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा। फिर आपको जो है फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो 125 रुपये कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को 150 रुपये आपको मिलता है। तो इस तरह से आपका अदर अलाउंस हो जाता है 1,403 रुपये। तो मैं अगर यहाँ पर जोड़ूं ग्रॉस सैलरी, आपकी ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी आपका जो है आपका बेसिक हो गया 13,650, 70%। प्लस इसमें अगर आप देखेंगे डियरनेस अलाउंस 7,917। फिर अगर आप देखेंगे इसमें अगर आप अदर अलाउंसेस को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी हो जाती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी हो जाती है, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी हो गई आपकी, ग्रॉस सैलरी आ गई 22,970 रुपये। ठीक है, अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 22,970 आपकी जो है ग्रॉस सैलरी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें आपके इतनी ग्रॉस सैलरी, लेकिन इसमें आपका कटौतरा होता है। कटौतरा में क्या क्या होता है अगर आप देखेंगे, आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर कटता है, तो 2,500 रुपये सालाना आपका कटता है। कांस्टेबल जिस हिसाब से आपकी वेतन है उसका जो है आपका 2,500 रुपये आपका यहाँ पर कटता है। ठीक है, टैक्स स्लैब अलग अलग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2,500 रुपये आपका कटता है, लेकिन यहाँ पर जो है हर माह के लिए 208 रुपये यहाँ पर काट लिया जाता है।
ताकि आपको जो इकट्ठा आपको ना देना पड़े। तो जो है वेतन जो शाखा के जो रहते हैं वो 208 रुपये प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर आपका काट लेते हैं, ताकि जो है एकदम से आपकी वेतन में कटौती ना हो। अगर आप देखेंगे एनपीएस कटौती यहाँ पर होता है, और फिर आपका जीआईएस जनरल इंश्योरेंस 200 रुपये प्रति माह आपका कटौती। एनपीएस जो बता दूं आपको, बेसिक डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक, ये आप डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक दोनों का जो है आपका 10% कटौती यहाँ पर होता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 21,000 अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे जी दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका जोड़ेंगे तो आप आएगा 21,567 रुपये। अगर आप डियरनेस अलाउंस को और आप बेसिक को जोड़ेंगे तो 21,567 रुपये यहाँ पर हो जाता है। इसका आप 10% निकालेंगे तो लगभग 2,156 रुपये यहाँ पर हो जाता है। तो अगर मैं कटौती की बात करूँ, कटौती अगर आपका बात करूँ तो कटौती में आपका कट रहा है 208 रुपये आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है। एनपीएस आपका कट रहा है कितना, 2,156 रुपया, ठीक है, प्लस आपका जो है जनरल इंश्योरेंस 200 रुपये प्रति माह कट रहा है। तो इतना अगर आप कटौती देखेंगे तो लगभग 2,564 रुपये आपका कटौती हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखो ग्रॉस सैलरी आपकी है, ये आपका कटौती होता है, ठीक है, जब आप सरकार वेतन दे रही तो कटौती भी होता है। तो कटौती आपको मैं बताया, एक एक होता है प्रोफेशनल टैक्स, फिर आपका होता है ये आपका जो एनपीएस अकाउंट में कटौती होता है, प्लस आपका जो इंश्योरेंस होता है वो 200 रुपये प्रति माह। तो अगर आप ग्रॉस सैलरी में नेट कटौती घटा देंगे तो नेट सैलरी आपकी मिल जाएगी, मतलब इन हैंड सैलरी आपकी कितनी है ये निकल जाएगी, मतलब 22,970 रुपये में आप अगर आप 2,564 रुपये घटाएंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 20,406 रुपये आपकी जो इन हैंड सैलरी आपकी, मतलब अगर आप प्रथम माह की सैलरी की अगर बात करूं तो 20,406 रुपये आपकी जो इन हैंड सैलरी, मतलब प्रथम माह की वेतन जो आपकी आने वाली है वह आने वाली है आपकी 20,406 रुपया केवल। अगर आप मैं बता दूं आपको, अगर आपको जो है मैं बता दूं 70% 80% नियम 90% नियम अगर नहीं रहता तो आप जो है यहाँ पर देखो 20,000 19,500 आप निकाल लें, फिर डियरनेस अलाउंस जो 11,000 ये यहाँ पर जोड़ दें आप, और जो अदर अलाउंस ये आप टोटल जोड़ दें तो कहीं ना कहीं आपकी लगभग 27 से 28,000 वेतन यहाँ पर आपकी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इतना आपकी जो है वेतन यहाँ पर कटौती हो रही हर महीने का आपका, ठीक है। अगर आप देखें तो वेतन वृद्धि, तो मैं बता दूं वेतन वृद्धि जो मिलती है आपको हर साल, आपको वेतन वृद्धि मिलती है, मतलब इंक्रीमेंट आपको जो हर साल आपकी वेतन में जो आपका वेतन बेसिक वेतन है उसका आपको 2.58 लगभग 3% आपको जो है वेतन वृद्धि यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर आपके पास 70 80 90 के नियम है आपके ऊपर लग रहा है तो आपको जो वेतन वृद्धि आपको नहीं मिलेगी, मतलब अभी फिलहाल 70 80 90 वाला जो नियम लागू है, इसलिए आपको 3 साल तक यहाँ पर वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अवकाश में कटौती, अवकाश अगर आप जाते हैं तो 15 एसपीएल 16 सीएल प्लस जो है पीसीएल, तो टोटल 61 दिन की जो छुट्टी होती है। अगर आप 15 सीएल अगर काट दिए तो 15 सत्ते 105 7 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 105 रुपये आपके वेतन से काट लिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप अवकाश जाओगे तो भी आपकी वेतन में यहाँ पर कटौती होगा। 13 माह की वेतन की अगर बात करूं तो 13 माह की जो वेतन आपकी जो एक माह की जो वेतन होती है, जैसे ग्रॉस सैलरी जो होती है आपकी, उसका आपकी जो ग्रॉस सैलरी जो बनती है उसकी ग्रॉस सैलरी का जो है 50-50, मतलब 13 माह की सैलरी मिलती है, लेकिन 2 भागों में इसको दिया जाता है। एक आपको जो है बोनस के रूप में आपको दिया जाता है दीपावली में, और एक होली में, मतलब अगर आपकी एक नवंबर माह की एक अप्रैल माह में आपकी जो है यहाँ पर 13 माह की, मतलब दोनों माह की मिला के अगर आप देखेंगे तो हाफ सैलरी यहाँ पर आपकी मिलती है। इसको हाफ सैलरी बोलते हैं, जो दीपावली में आती है और आधी आती है आपकी होली में, ठीक है। पेट्रोल भत्ता का लाभ आपको अभी नहीं मिलने वाला, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपको पेट्रोल भत्ता, जब आप थाने में चल जाएंगे तब आपको पेट्रोल भत्ता का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप एसएएफ में हैं तो 1,000 रुपये अतिरिक्त आपको सालाना देती है। अगर आप डीएफ के हैं तो पेट्रोल भत्ता देती है, लेकिन आप एसएएफ के हैं तो 1,000 रुपये प्रति माह का आप सालाना अतिरिक्त भत्ता आपको देती है। वर्दी का मैं बता दूं, वर्दी का किट अलाउंस जिसको बोलते हैं, किट अलाउंस आपको मिलेगा 5,000 रुपये सालाना। सालाना आपको वर्दी सिलवाने के लिए, जूते लेने के लिए आपको जो है वर्दी भत्ता दिया जाता है, किट अलाउंस दिया जाता है, जो 5,000 रुपये आपको दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल कटौती 1,290 रुपये आपका जो मेडिकल कटौती होगा। मेडिकल मैं बता दूं आपको, जो भी आपका स्वास्थ्य उपचार कराना चाहते हैं आपके जो फैमिली मेंबर है, तो लगभग 8 साल में 8 लाख का जो आप जो बीमा स्वास्थ्य इलाज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 लाख का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका कटौती होता है 1,290 का सालाना आपका कटौती होता है। आवास भत्ता आपको एचआरए का लाभ मिलेगा, लेकिन एचआरए का लाभ आपको जब मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे, तब आपको एचआरए का लाभ मिलेगा। जब आप
बाहर रूम लेके रहेंगे तब आपको एचआरए का लाभ मिलेगा। तो एचआरए का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें बेसिक का आपको जो है जिस शहर में आप रहते हैं, जैसे बड़े शहर में बात करूँ 10%, उससे छोटे शहर 5%, उससे छोटे शहर में 7%, 10%, 7% और 5% की स्लैब यहाँ पर चल रही है। बड़े शहर में 10%, उससे छोटे शहर में 7%, उससे छोटे शहर में 5% की यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपको इसका बेसिक का आपको इतना मिलता है। 70, 80, 90% जो नियम है आपका दिसंबर 2019 में लगा था। एक जब से ये नियम आया है तब से जो है आप बता दूं 70, 80, 90 जो प्रतिशत आपको वेतन मिलती है, उसका जो शेष जो है 30%, 20%, 10% जो कटौती होता है, वह कटौती आपको एरिया के रूप में नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी जब से 2019 से नियम ये लागू हुआ है तब से ये कटौती का जो है आपको एरिया के रूप में लाभ नहीं दिया जाता। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 20,406 रुपये सैलरी इतनी मिलने वाली, इतने से ही आपको खुश रहने वाला। तो उसके बाद फिर आपकी जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको 80%, फिर 33 साल आपको 90, 34 साल आपको फुल वेतन यहाँ पर मिलने वाली। जैसे ही फुल वेतन आपको मिलेगी तो फिर आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, 13 माह की वेतन का भी लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो है ना वेतन वृद्धि में लगेगी ना ही आपको 13 माह का वेतन का लाभ मिलेगा। तो ये सब मैंने बताया आपको, आपकी सैलरी इतनी बनने वाली है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं बनने वाली, आपको 20,000 में ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया मैं देखूंगा कमेंट में, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।